मैं जो कह रहा हूं कि कंटिन्यूअस बनाए रखना। आप ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान सुनो, मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे रहा हूं, छोटा सा। आप में से हम लोग देखा होगा आपने, जो आपके आसपास में जो कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं, न तो वो उनमें कोई डिविएशन मतलब विचलन आता ही नहीं उनके अंदर। आपके साथ ही होंगे कई ऐसे जिनको कोर्स कब होगा तो भी कोई भाव प्रकट नहीं करते वो। अब कैसे पढ़ेंगे तो कोई, मगर वो, आप ध्यान रखना, वो डेली पढ़ते हैं। और आप और हम, मैं भी आपके साथ हूं, आप और हम क्या करते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं और कोई काम आ गया, फिर वापस यहां आने में बड़ी समस्या होती है। जैसे आप पढ़ रहे थे और एक कोई काम आया, बाहर गए और फिर वापस आए, तो आप क्या हो जाते हो, डिसकंटिन्यू हो जाते हो। और आपने अभी तो खैर दबाव है आपके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, डेट आ गई ना 25, और ये डेट आपके ऊपर दबाव बना रही, इसलिए आप बाहर जाते तो भी दौड़ते हुए वापस आते हो, तुरंत बैठते हो पढ़ने। अभी तो फोर्स काम कर रहा है। जब आप वैसे जनरल तैयारी कर रहे थे तो मुझे बताओ, आपने जैसे नोट्स लिखना शुरू किया, 2 दिन से तो शानदार कर रहे हो, और एक दिन कोई व्यवधान आ गया और आप, मुझे बताओ, वापस उस पटरी पर आने में आपको बहुत जोर लगाना पड़ा है। और हमको पड़ता है ये। मगर उस लड़के को देखो आप, कि कहाँ गया था, घर कब आया, कल। तो तू फिर घर से तो पढ़ रहा हूँ ना, घर से आया तो पढ़ रहा हूँ ना। और जबकि हम घर जाने से पहले पढ़ाई बंद करते और आने के बाद में भी बंद रखते, ये डिमोटिवेशन है। हमेशा ध्यान रखना, मोटिव है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, कानाराम जी का नाम सुना होगा, जो आईएएस है, अभी शिक्षा निदेशक है। कानाराम जी, हाँ हाँ, जो अभी शिक्षा निदेशक है, स्प्रिंग बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं वो। तो आपको मैं बताऊं, ताज्जुब होगा उस व्यक्ति के, देखो आप, वो कहते हैं ना कंटिन्यूअस प्रोसेस में कितना रहते हैं। हिंदी मीडियम के है वो, गांव के हैं, देसी मीडियम में पढ़े हुए हैं। देसी मीडियम का मतलब मासी बो, मासी को बो का मतलब होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आजकल के बच्चे इसको थोड़ा अलग कहते हैं। हाँ, वो थोड़ा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें। हमारे जमाने में तो कहाँ पढ़ता, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और अब आर यू, हाँ ऐसा थोड़ा डी यू आर यू ऐसे, जबकि लखन वैसे है नहीं। तो उनका मैं किस 2 मिनट सुना रहा हूँ, मोटिवेट कैसे। उनका आईएएस का रिजल्ट आया, किसका आया, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया। तो जो उनके साथी संगी थे वो बाहर गए, रिजल्ट देख के वापस आए, तो कुर्सी पर ऐसे बैठे, यहाँ पांव रख करके ऐसे पढ़ रहे हैं, उकड़ू। और वो ऐसे धूप थी, सर्दी, तो वो ऐसे कोई ओढ़ के बैठे यूं। तो क्या कान जी, हूँ, रिजल्ट आ गया, हूँ, ये हो गया, हूँ, तो क्या पढ़ रहे हो, हूँ। कहने का मतलब ये है कि उस आदमी का डेडिकेशन देखो, रिजल्ट पास हुआ। अरे, आप पास हो जाओ मुख्य परीक्षा आईएएस में, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। हाँ, मतलब इतना बार आकर के सबको और उसका पेशेंस देखो। तो कि पढ़ना तो है, क्या पता हो कि नहीं हो। रिजल्ट आया, रिजल्ट में पास, आईएएस मुख्य परीक्षा में। और उसी दिन, रिजल्ट के दिन, अरे, अपना तो रिजल्ट आता उस दिन पढ़ाई छूटती है, और पूर्ण परिणाम प्राप्ति तक छूटती रहती है। ये कंसिस्टेंसी जो होती है ना, ये मोटिवेशन, ये इसकी रिक्वायरमेंट ये है, सततता, बने रहो आप। वो उनको, वो तो बिरले ही थे वास्तव में। उनको थोड़ा देखा, हूँ क्यों, हूँ क्यों, हूँ क्या, चलो क्या, कहाँ कि क्यों पढ़ेंगे। तो जो बाहर से कूदता फूदता आया था ना, वो भी बैठ गया पढ़ने, उसको देख करके, पूरे बारे, ये तो भूत है। भूत का मतलब वो अपने 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 गोल के प्रति कितना, और रिजल्ट आपके सामने। आईएएस है वो, 2013 के, गांव का आदमी, 2012 सॉरी, आईएएस निकल गए वो। ये रिजल्ट आने के बाद में कह रहा, और अपना तो फ्री का आ गया, उसमें भी नहीं मान रहे हम किसी से। हाँ, फ्री का रिजल्ट जो आया, पॉजिटिव आया है, उसमें हम किसी को स्वीकार नहीं कर रहे, आरपीएससी को तो दत्ता बता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार सतत बने रहो आप। और जिसने सतत रूप से तैयारी की ना, ईमानदारी से, तो मैं आपको मेरा पर्सनल अनुभव सुना रहा हूँ। हम डिसकंटिन्यू हो जाते थे इसलिए आउट। और जिसने मेहनत के साथ में की, गोपाल बिरदा जी थे, वो खुद ही लिखते थे और खुद ही पढ़ते थे। उनको हिंदी, हिंदी के ही थे, मगर वो हिंदी इतनी भूंडी लिखते थे कि वो खुद ही पढ़े। इसलिए मैंने कहा, ऐसा क्यों लिखते हो गोप जी, मैंने कहा, तो कहे कोई दूसरा नोट्स लेगा ही नहीं।
मैं वो तो मजाक करते थे, सेकंड रैंक थी उनकी आरएस में। क्या थी? दूसरी रैंक थी उनकी। हाँ, रिजल्ट देखने के लिए गए तो कहते कि मुझे वहां से उठा के कौन लाएगा, कि क्यों, इस बार नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करूंगा। हम तो होता था एक विचार। और वहां जाकर के रोल नंबर देखा, मैंने कहा ये लो कि 2 बार देख, कि मेरे तो ऐनक लगते, तेरे तो नहीं है। अरे मैंने कहा बावड़े हो गया तेरा। तो बस अब मैं पैदल जाऊंगा यूनिवर्सिटी। भास्कर कार्यालय से पैदल पैदल यूनिवर्सिटी आया कि मैं एसडीएम हूँ, ऐसे जोश के साथ में। तो उत्साह होता था ना, आपके अंदर भी है, हैं? अभी जैसे बने हमारे आरएस, बड़े उत्साहित हैं, जाएंगे ट्रेनिंग में। हाँ, यहाँ बुलाए होंगे ना आप लोगों को भाषण। हाँ, बहुत पढ़ना पड़ता है। कहते होंगे, उन्होंने कहा भी होगा। आप लोग उनसे पूछते हैं कि सर कैसे तैयारी करते हो, क्या करते हो? प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बहुत कम बताते, आइडियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा बताते हैं। वास्तविकता ये उसको खुद को नहीं पता कैसे हुआ है। जब ये जो टॉपर आईएएस का है, मैं उसका नहीं कह रहा हूँ, अपने यहाँ की बात है कि नहीं है, कोई पर्सनल मत लेना भाई। आईएएस जो टॉपर है कौन है? शुभम सिंह है ना। उससे पत्रकार ने पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि यू आर श्योर अबाउट योर रिजल्ट? नो। ये उसका आंसर था, नो। क्या आप अपने उत्तर के प्रति बिल्कुल आशा, आशा तो थी कि रिजल्ट आएगा सकारात्मक, मगर टॉप करूंगा ये मैं नहीं कह सकता, समझ रहे हो? अब इस लाइन से तो समझ जाओ। वो क्या कि इस प्लेटफॉर्म पे आते जैसे मैं भी ज्ञान झाड़ रहा हूँ, झाड़ लेते। वास्तविकता यह है कि सही तरीके से आप तैयारी कर लो, जो वहां पूछा उसका उत्तर आपने ठीक तरीके से दे दिया, और भाई साहब कॉपी चेक करने वाला कि यहाँ फिट हो गया, और यहां से वो प्रसन्न हो गया, नंबर दे देगा। और अगर यहां से उसको परेशान कर दिया तो यहां से दुखी होगा, और यहां से दुखी होगा तो कि क्या लिखा है, क्या पढ़े इसको, समझ रहे हो? तो इसलिए आपको जो याद है उसको। और एक बस मैं तो आपको इतना ही कहूंगा इसमें मोटिवेशन में, कि आप लगातार बने रहो, सतत। बिल्कुल नहीं होना है आपको। अगर पोस्ट, मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बीमारी कब लगेगी, जब पोस्टपोन हो जाएगा। फिर तो आप देखो, पहले रट रटाए सवाल मेरे से पूछे, सर घर चले जाए, सर 10-15 दिन के लिए घूम के आ जाए, कभी हिलना ही मत, चाहे कितना ही पोस्टपोन हो जाए। समझ आई? होगा नहीं वैसे तो। मगर हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ना, कहाँ कहाँ हम लैग कर जाते हैं। ये सारी स्थितियां हैं। यार शादी है यार, जाना तो पड़ेगा यार। शादी में गया, 4-5 दिन का कबाड़ा। बस सम्मान तो प्राप्त कर लोगे, प्री में पास है, प्री में पास है, प्री में पास है, मगर यहाँ आते ही पता चलेगा कि हिंदी की 3 निबंध इसने तो रट लिए, और अपन पता ही नहीं। इसलिए नो शादी, नो सामाजिक गतिविधि, न किसी प्रकार का तनाव, सिंपल पढ़ते रहो। ये किसकी डिमांड है? मोटिवेशन की, मेरी नहीं है, मोटिवेशन। आरपीएससी की तो डिमांड अलग है। आरपीएससी की तो है कि जो सर्वाधिक मूर्ख है वो आए। हाँ, होशियारों की जरूरत वहां पर ऐसा नहीं है सब। तो क्या परिभाषा थी दोस्तों? आपके भीतर एक मनोवैज्ञानिक क्या उत्पन्न होती है? उत्तेजना। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप सतत रूप से कार्य पर क्या होते हैं? अड़िग रह करके। कैसे? अड़िग, बिल्कुल इधर उधर हिलते डुलते नहीं है।